आप सभी गुरुजनों का एक बार फिर से आरपीएससी सेकेंड ग्रेड साइंस के टीचिंग मेथड की क्लास में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले भैया हम यहाँ पर 2011 से 2026 तक के यहाँ पर पीवाईक्यूज देख रहे हैं। उसके बाद में अपने यहाँ पर कंप्लीट से और क्वालिटी के साथ में यहाँ पर कंप्लीट कोर्स अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और कंप्लीट आपको मेटल मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। और अगर आप लोग और किसी जानकारी के लिए चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, विज्ञान क्लासेज के नाम से है। आज अपनी है क्लास है जो 7वें नंबर की क्लास होने वाली है और अगर आप लोग इससे पीछे का देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर 2022 का पेपर यहाँ पर देखेंगे और इससे पहले हमने 11 का, 13 का, 15 का, 16 का, 18 का यहाँ पर हम पेपर देख चुके हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है 142 नंबर का क्वेश्चन है ये और इससे पहले हम 141 क्वेश्चन है जो यहाँ पर सोल्व कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के समय में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों की यहाँ पर समझ कैसे विकसित होगी, वो आप लोगों को पीवाईक्यू पढ़ने के बाद में ही पता लगेगा। विज्ञान में दाब, तापमान और आर्द्रता जैसे प्रकरणों का सह संबंध किस विषय से होना चाहिए। देखिए अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, तो वह आप लोगों को पता है कि साइंस भी यहाँ पर ज्योग्राफी के साथ में यहाँ पर रिलेट करती है। तो क्लियर है, यहाँ पर भूगोल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं है। देखो वैज्ञानिक जितनी भी विधियां बनाई गई है उनकी कोई ना कोई यहाँ पर अपनी एक विशेषता होती है। सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल होती है यहाँ पर, और जो अपन एग्जाम देते हैं कंपटीशन का उसमें भी ऑब्जेक्टिविटी होती है। सत्यनियता या सत्यापनीयता के मान के चलिए ये भी यहाँ पर मौजूद होती है। तीसरी बात करें अपन यहाँ पर प्रिडिक्टेबिलिटी, यह भी मौजूद होती है। लेकिन व्यक्तिनिष्ठता व अनिश्चितता ये दोनों यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्टिविटी नहीं होती है ऑब्जेक्टिविटी होती है वहां पर, और अनिश्चितता नहीं होती है निश्चितता होती है वहां पर। तो ये डी और ई दो ऑप्शन जहां भी कट जाए वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अपन बात करें यहाँ पर ई इसमें आ गया तो ये भी नहीं होगा, डी आ गया इसमें ये भी नहीं होगा, ई आ गया इसमें ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो गया अपना 4th नंबर का ए, बी और सी। क्वेश्चन अपना, विद्यालयों में विज्ञान क्लब का संरक्षण या पैटर्न कौन होता है। अगर अपन बात करें साइंस क्लब के पैटर्न की तो वहां पर होता है, देखो वरिष्ठ कक्षा का विद्यार्थी नहीं, यानी सीनियर क्लास का स्टूडेंट नहीं होता है, मॉनिटर भी नहीं होता है, संस्था प्रधान होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर संस्था प्रधान। नेक्स्ट, क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप प्राथमिक रूप से बल देते हैं, यानी फील्ड ट्रिप का जो मुख्य उद्देश्य है मान के चलिए, या फील्ड ट्रिप हम क्यों करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है विज्ञान उत्पाद के रूप में, यानी कि साइंस के प्रोडक्ट के रूप में नहीं होगा, विज्ञान एक परीक्षा की प्रक्रिया के रूप में। जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर इसको पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो क्षेत्र भ्रमण होता है उससे छात्र है ना स्वयं खोज करते हैं और पूछताछ करना सीखते हैं। अब यहाँ पर देखो परीक्षा लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये आपका जो नंबर 2 है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 146 नंबर का क्वेश्चन, विज्ञान की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, मापन यानी कि मेजरमेंट, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन आदि विज्ञान की जो प्रकृति है, विज्ञान की प्रकृति के किस भाग में शामिल है। देखो इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा कि विज्ञान की अलग अलग जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे ऑब्जर्वेशन करना, मेजरमेंट करना, क्लासिफिकेशन करना, ये कौन सी इस प्रक्रिया के भाग में शामिल है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है विज्ञान के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। देखो जहां पर सामाजिक शब्द आ गया वहीं पर आप लोग इसको डिलीट मार दो। विज्ञान की आधारित, आधारित का मतलब हो गया अपना, नहीं आधारित में भी नहीं होगा, ये आधारित में नहीं होगा, विज्ञान की विन्यासात्मक में आएगा। ये विज्ञान की विन्यासात्मक संरचना के अंदर हम इसको इंक्लूड करेंगे और कॉन्सेप्ट के अंदर भी यहां पर ये नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया अपना नंबर 3, इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट, विद्यार्थी निस्यंदन
निस्सेदन का मतलब होता है अपना फिल्टर करना है, फिल्ट्रेशन। निस्सेदन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकेंगे, यह उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। यानी बात ऐसी है, स्टूडेंट है जो फिल्ट्रेशन का कार्य कर रहे हैं, तो ये इनमें से किस ग्रुप के साथ में रिलेट होता है। सबसे पहले यहां पर बोध, फिर है ज्ञान, फिर विश्लेषण और मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन तो है ही नहीं यहां पर, विश्लेषण का एनालिसिस करने का ये काम कर नहीं रहा, ज्ञान का यहाँ पर कोई विशेष योगदान नहीं है, तो यहाँ पर आएगा अपना बोध। क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि अगर कोई प्रक्रिया होती है जिसके अंदर अपन कोई व्याख्या करते हैं या कोई एक्सप्लेन करते हैं, तो वह भैया यहाँ पर बोध के अंतर्गत आता है। इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी अपन यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर रिलेट करेंगे। नेक्स्ट 148वां क्वेश्चन है। कोई भी सवाल है गुरुजनों तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा, और आप लोग कमेंट करेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि आप लोग क्लासेस देख रहे हैं, और ताकि हमें भी यहाँ पर एक मोटिवेशन मिलता है। 5E जो आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, 5E निर्मितवादी उपागम के किस सोपान में, यानी कि 5E है उसके जो अपना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है उसमें किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को, यानी कि अब बच्चों ने जो अवधारणाएं सीखी है, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्ड किए हैं, उन अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से रिलेटेड करते हैं, यानी उसके साथ में यहाँ पर जोड़ते हैं उसको, और अपने ज्ञान एवं समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं। यानी सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 5E के अंदर कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है वो क्या है, और उसमें जो स्टूडेंट जो सीख रहे हैं और अपनी जो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट बनाए हैं और वो ज्ञान और जो समझ है उसका संसार में उपयोग करते हैं, तो वो क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना खोज इसमें यहां पर एक्सप्लोर नहीं आएगा, व्याख्या एक्सप्लेन नहीं आएगी, विस्तार, देखो विस्तार यहां पर हो सकता है अपना कैसे, ऐसे मान के चलो कोई विद्यार्थी है, उसने यहां पर बात करें कि विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान को है ना नई कंडीशंस के अंदर या नई परिस्थितियों में या वास्तविक संसार के साथ में अगर लागू कर रहे हैं, तो वह एक तरीके से यहां पर विस्तार होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर भी एक तरीके से विस्तार कर रहे हैं, जो चीजें हमने अप्रोच में सीखी है उनको यहाँ पर अपन अप्लाई कर रहे हैं रियल वर्ल्ड के अंदर। अपन रियल वर्ल्ड में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वह अपना इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अपना विस्तार, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट 149वां क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पूछताछ उपागम की एक सीमा है, यानी कि जो अपना इंक्वायरी अप्रोच है उसकी लिमिटेशन कौन सी है। ठीक है, चलो देखते हैं। यह मौखिक उपागम को कम करता है, क्या ये एक लिमिटेशन है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित है, इसमें अनुदेशन शिक्षक केंद्रित न होकर छात्र केंद्रित होते हैं, और अगला है इसमें ग्राही अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है। देखो थोड़ा सा ध्यान देखो, इसमें ग्राही अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है। यार एक बात है, पूछताछ विधि समय लेने वाली होती है। ठीक है, समय लेने वाली विधि होती है पूछताछ विधि, और यही इसकी एक सबसे बड़ी एक लिमिटेशन है। तो इनको पढ़ने के बाद में आप लोगों को नंबर 4 के ऊपर थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि हमें यहाँ पर समय ज्यादा लगता है। तो अगर जहां पर हमें समय ज्यादा लग रहा है वही इसकी यहाँ पर लिमिटेशन होती है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में रखने कि इंक्वायरी मेथड की लिमिट क्या होती है, कि भाई ये समय ज्यादा लेती है। समय कहां ले रही है, इनमें से ऑप्शन देख लो बस, बाकी आप लोग कहीं पर दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट, एक शिक्षण विधि की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है समस्या केंद्रित, उद्देश्यपूर्ण क्रिया, स्वाभाविक के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण होती है, शिक्षक या शिक्षण विधि की पहचान करे जिसमें उपरोक्त सभी विशेषताएं। देखो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, एक बार पढ़ने से इसका आंसर निकलेगा नहीं आप लोगों से। अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे ना, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। एक और टीचिंग मेथड आपके पास में जिसके अंदर कुछ यहाँ पर टॉपिक दिए हैं, जैसे प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, कोई पर्पजफुली हो, या स्वाभाविक के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण होती हो,
और ऐसी ये तीनों जो गुण कहाँ नजर आते हैं आप लोगों को, ये जो तीनों कैरेक्टर है इनमें से कौन से मेथड में आप लोग यहाँ पर देखते हैं? तो आगमन निगम विधि है पहला ऑप्शन। दूसरा अपनी प्रायोजन विधि। देखो प्रायोजना विधि अगर आप लोग प्रोजेक्ट विधि आप लोगों ने देखी होगी जो अपने किलपैट्रिक महोदय ने दी थी, अगर आपको उसमें याद हो तो वहां पर देखो समस्या के ऊपर यहाँ पर सेंटर किया गया था, उसको समस्या के ऊपर यहाँ पर केंद्रित किया गया था। दूसरा ये भैया सामाजिक वातावरण में पूर्ण हो रही थी, क्योंकि सामाजिक वातावरण में ही तो यहाँ पर प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था यहाँ पर। तो ये दो पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तो आप लोग इसका आंसर निकाल पाओगे कि प्रायोजना विधि यहाँ पर समस्या को फोकस कर रही है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। साथ में भैया यहाँ पर ये हो कहाँ रही थी, ये हो रही थी अपना एक सामाजिक वातावरण यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। विज्ञान प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक रजिस्टर है जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खपत दर्ज की जाती है? यानी कि भाई स्कूल है जिसके अंदर लेबोरेटरी है, उसमें एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें डेली की कौन कौन सी चीजों की हमें आवश्यकता होती है और कौन कौन चीजें अपने यहाँ पर खर्च हो चुकी है, वो कौन से रजिस्टर में लिखेंगे अपन? तो पहला है आवश्यकता प्रदर्शित करने वाला रजिस्टर, नहीं भैया। न टूटने वाली वस्तुओं का रजिस्टर, ना लोहे वाली वस्तुएं वगैरह होती है ना, स्टैंड वगैरह होते हैं वो। खर्च हो जाने वाली वस्तुओं का रजिस्टर, देखो क्वेश्चन भी अगले ने दे रखा है, आंसर भी अगले ने दे रखा है। क्वेश्चन भी ये था खपत, खपत का मतलब हो गया जो यूज आ रही है रोज, तो यहाँ पर भी हो गया खर्च हो जाने वाली वस्तु। ऐसे मान के चलो यार कोई केमिकल है, जैसे मान लो कोई HCl है, H2SO4 है, उसके अपने को आवश्यकता होगी, रिएक्शंस करवाएंगे तो। इसके अलावा मान लो कोई फिल्टर पेपर ही मान लो आप लोग, तो वो सब यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक आप लोगों को पूछा है, यानी कॉग्निटिव आपको डोमेन पक्ष की श्रेणियों का पदानुक्रम है, यानी आप लोगों को इनकी सीरीज बताना है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे तरीके होते हैं निकालने के, जैसे सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर नॉलेज की आवश्यकता होती है, अगर आपने ब्लूम के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, और सबसे लास्ट में यहाँ पर मूल्यांकन होता है। अगर आपको दो भी याद है तो भी आप लोग यहाँ पर 2 पॉइंट तो यहाँ पर काट दोगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ज्ञान है, यहाँ पर भी ज्ञान है, यहाँ पर मूल्यांकन है, यहाँ पर मूल्यांकन है, तो 2 पॉइंट तो आपने भैया यहीं पर काट दिए हैं। बाकी आगे देखते हैं अपन। देखो आगे बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, अवबोध भी चल रहा है, इसमें भी अवबोध है, अनुप्रयोग है, इसमें भी अनुप्रयोग है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों अगर यहाँ पर ब्लूम का आप लोगों ने उद्देश्य यहाँ पर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर कि ब्लूम के उद्देश्य में अपन यहाँ पर पहले एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर पहले क्या करते हैं अपन? एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद में भैया हम यहाँ पर सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर तो एनालिसिस का मतलब हो गया पहले तो अपने यहाँ पर विश्लेषण करते हैं, उसके बाद में अपने यहाँ पर संश्लेषण करते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि फिर अपन पढ़ेंगे ना तब फिर उस चीज को अपन अच्छे से समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 द्वारा किस प्रकार की विज्ञान पाठ्यचर्या की अनुशंसा की गई? यानी 2005 क्या चाहता है, बस सीधी सी बात है। पहला है व्यवहारिक करके देखना, जांच पड़ताल यानी कि इंक्वायरी बेस, तो पहला पॉइंट यही आ गया इसका राइट आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भैया व्यवहारिक बोल रहा है। यहाँ पर व्यवहारिक यानी अपना जो बिहेवियर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको करके देखना है, और आपको इंक्वायरी के ऊपर 2005 का NCF की जो विज्ञान का जो पाठ्यचर्या है वह मतलब बेस है उसके ऊपर। ठीक है, या उसने रिकमेंड किया है इसको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण छात्रों की समालोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्ति का मापन करता है? देखो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। ये यहां पर भैया क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा परीक्षण है जो छात्रों के अंदर है ना एक तो क्रिटिकली सोच और एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दोनों को भैया यहाँ पर मापता है। यहाँ पर यानी किस टाइप के क्वेश्चन है जिससे हमें विद्यार्थी के बारे में अपने को यहाँ पर नॉलेज आ रहा है कि भाई हाँ इससे बच्चा यहाँ पर मतलब आलोचनात्मक क्वेश्चन भी कर रहा है और बिल्कुल फ्री होकर यहाँ पर सोच रहा है, फिर उसका यहाँ पर जवाब लिख रहा है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा निबंधात्मक प्रश्न, बिल्कुल यही आएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि
ये जो निबंधात्मक क्वेश्चन होते हैं ना, वो विद्यार्थी की या छात्र की जो स्वतंत्र जो अभिव्यक्ति होती है, या उसके जो विचार होते हैं, या उसकी जो आलोचनात्मक जो सोचने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखता है। अपन जब निबंधात्मक क्वेश्चन करते हैं जो 2-2 पेज के भरते हैं, तो उस समय अपन वो बुक में दिया है एज इट इज वो नहीं उतारते, अपन अपने मन से भी जो आती है, अपने जो स्वतंत्र जो अपने विचार आते हैं वो लिखते हैं, या अपने जो मत हैं वो भी यहाँ पर हम प्रकट करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निबंधात्मक इसके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर फिट बैठता है, क्योंकि बाकी के अंदर तो आपको निश्चित उत्तर देखने को मिल रहा है, उसमें विद्यार्थी को ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की या स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नेक्स्ट 155, विज्ञान क्लब गतिविधियों एवं कक्षा कक्ष गतिविधियों में अंतर होता है। बिल्कुल होता है अंतर। देखो, विज्ञान क्लब में विद्यार्थियों को गतिविधियां करने हेतु प्रदान की जाती है, जबकि कक्षा कक्ष में वे गतिविधियों को चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। नहीं, ये पॉइंट ही गलत है। विज्ञान क्लब की गतिविधियां अनौपचारिक है, जबकि कक्षा कक्षी गतिविधियां औपचारिक है। यही मेरे हिसाब से तो ये आंसर आएगा। बाकी एक बार अपन और आगे पढ़ के देख लेते हैं। विज्ञान क्लब की गतिविधियां कठोर व सख्त प्रणाली में होती है। नहीं होती है भैया। विज्ञान क्लब में विद्यार्थी अध्यापक को संतुष्ट करने के लिए नहीं करते हैं भैया कार्य। तो राइट आंसर आ गया अपना नंबर 2 आ गया इसका राइट आंसर। अगला है, विज्ञान ओलंपियाड में विवेक ने 80 अंक हासिल किए। उन्होंने एक सप्ताह के बाद दूसरे प्रयास के लिए आवेदन किया। दूसरे प्रयास में उसने 80 अंक फिर से हासिल किए हैं। परीक्षण की इस विशेषता को जाना जाता है। ऐसे मान के चलो, ऐसा परीक्षण है जिसका अपन बार बार अपन टेस्ट दे रहे हैं और फिर भी अपना समान रिजल्ट आ रहा है उसका, तो यानी उस प्रति के मतलब उस परीक्षण के प्रति अपनी क्या हो जाएगी, एक विश्वास बन जाएगा, उसके प्रति अपनी एक विश्वसनीयता बन जाएगी। तो राइट आंसर भी अपना हो गया, कठिनाई स्तर नहीं है, विभेदकारिता नहीं है, वैधता भी नहीं है, विश्वसनीयता आएगी। ठीक है। नेक्स्ट 157 है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण सामग्री की अवधारणा आधारित है। देखो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और उसके अंदर अपने जो टीचिंग एड्स होते हैं वह बेस है। चलो ये सबसे पहला ए देखते हैं, अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी। ठीक है, हो जाएगी। अधिगमकर्ता के संवेदी अंगों को सक्रिय करना, वो भी चल जाएगा। ठीक है। शिक्षक केंद्रिता, ये नहीं चलेगी भाई, शिक्षक केंद्रिता का तो काम ही नहीं है यहाँ पर, सी को तो काट दो। मूर्त एवं प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। देखो, इन 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन के अंदर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे ना तो भी अपने समझ के आधार पे आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो शिक्षक केंद्रित तो मनोविज्ञान कहता ही नहीं है। जो अपने वैज्ञानिक जितने भी सिद्धांत है वो सभी ये कहते हैं कि भैया शिक्षक केंद्रित शिक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए। तो यहां से भी आप एक आइडिया निकाल सकते हैं। तो इनमें जहां जहां पर सी आ रहा है वही आंसर आप लोग काट दो। तो जैसे अपना पहला ऑप्शन है, इसमें ए बी डी यही सही है आंसर। आगे और देख लेते हैं, ए सी डी नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। ए बी सी, सी तो आएगा ही नहीं। बी सी डी, यानी अगर आपको एक चीज का पता लग गया तो आप लोग आंसर फटाफट निकाल लोगे। शिक्षक उपचारात्मक कक्षा ले रहा है, यानी कि रेमेडियल क्लासेस चल रही है। शिक्षक का उपचारात्मक शिक्षण किस परीक्षण के विश्लेषण पर आधारित होगा। रेमेडियल क्लासेस ले रहा है, यानी कि इसका मतलब मास्टर को है ना या टीचर को है ना पहले से ही कमियों का पता लग चुका है। उसने कमियों का भैया पहले यहाँ पर डायग्नोस कर लिया है, या अपन उसको बोलते हैं निदान कर लिया है। और एक बार अगर निदान हो गया ना, उसके बाद में भैया यहाँ पर रेमेडियल या उपचार यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। इसमें क्या आएगा, उपलब्धि परीक्षण नहीं आएगा, मानक संदर्भित व्यक्तिगत निदानात्मक परीक्षण हो चुका है। ठीक है, राइट आंसर आ गया इसका नंबर 4। नेक्स्ट, शिक्षण कराते समय शिक्षक पहले नियम बताता है, यानी कि भैया सीधी सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन पढ़ के। उसके पश्चात नियम के स्पष्टीकरण हेतु उदाहरण देता है, यानी कि पहले तो आ गया भैया नियम, उसके बाद में आ गया उदाहरण। तो फिर तो आपको पता है निगमन विधि आएगी इसमें, सीधी सी बात है, ज्यादा सोचने की जरूरत
नहीं है। 160वां क्वेश्चन है, विद्यार्थी विभिन्न जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पर क्लासिफाइड कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि उनके जो अलग अलग जो डिफरेंट जो उनके कैरेक्टर्स है उसके आधार पर भैया उसको यहाँ पर वर्गीकृत कर रहे हैं। यह उद्देश्य सीखने के किस पक्ष या डोमेन से संबंधित है। देखो अगर आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा पहले तो आपको पता होगा कि जो वर्गीकरण करना, क्लासिफाइड करना, यह एक मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। सीधी सी बात है यार, मानसिक और बौद्धिक, यानी कि एक तरीके से यहां पर हम बात करें यहां पर जिसको अपन कॉग्निटिव बोलते हैं, यह प्रक्रिया है। तो यहां पर राइट आंसर इसका संज्ञानात्मक होता है। लेकिन कुछ लोग भैया इसका परफेक्ट आंसर नहीं देके इसको यहां पर साइकोमोटर में भी ऐड कर देते हैं। तो देखो उन्होंने किस एंगल से इसको सोचा है उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर निकलता है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर इसका आंसर है ना जो नंबर 2 ही संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव ही आना चाहिए, क्योंकि वर्गीकरण करना है एक मानसिक और एक बौद्धिक यहाँ पर प्रक्रिया है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। बाकी कुछ लोग इसको साइकोमोटर में भी ऐड कर देते हैं, बाकी हमारे हिसाब से इसका आंसर 2 हो सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट, एक छात्र दिए गए आंकड़ों को ग्राफ से खींचता है, उसको कोई डेटा दे दिया वो उसका ग्राफ बना रहा है, ठीक है। यह विशिष्ट उद्देश्य किसके अंतर्गत आता है। देखो ग्राफ उसको दे रखा है, अगर आपको पता हो ना तो देखो ग्राफ खींचना, चित्र बनाना या कोई उपकरण वगैरह है उसको सेट करना, ये सारे भैया स्किल में आते हैं। ये सारे किस में आते हैं, स्किल में आते हैं या कौशल में आते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसी को अलग नैरेटिव के साथ में सोचोगे ना तो उसको यहाँ पर कुछ लोग इसको नॉलेज भी डाल देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर इसका आंसर आएगा स्किल पे आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ग्राफ लिखा हुआ है, कोई डायग्राम क्रिएट कर रहा है या कोई अपना टूल है उसको सेट कर रहा है, तो ये तो सारा स्किल में आता है, कौशल में। लेकिन अगर आप लोग इसी को अगर अलग तरीके से सोचेंगे ना तो वह भैया एक ज्ञान में भी आता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर लगे थे तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आप लोगों को क्लास कैसे लगी, अपने 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आप लोगों को और बेहतरीन कंटेंट दे सकें। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कोई सवाल कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और आज के इतना ही, धन्यवाद। राम राम सा।